जय हिंद साथियों, मैं हूं धनंजय धाकड़, हिंदी विशेषज्ञ। और आज हम आपके लिए अपने नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं हिंदी विषय की संपूर्ण श्रृंखला एमपीएसआई जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर नेक्स्ट क्लासेस का लोगो है, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम की सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं, एमपीपीएससी, यूपीएससी कि जितने भी आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सभी के लिए हम यहाँ पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे हमारे स्पेशल और स्टार एजुकेटर्स के द्वारा, जिनके माध्यम से आप घर बैठे बैठे ही अपनी जो है स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए हम इससे शुरू करते हैं। चूंकि आप सभी जानते होंगे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी के पहले अध्याय यानी कि हिंदी के इतिहास का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का इतिहास सेकंड पार्ट। चलिए तो इसे शुरू करते हैं। चलिए आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ तक हम जो है इसको कंप्लीट पढ़ चुके थे, तो अब हमें अब यहाँ से शुरू करना है। हिंदी भाषा का जो सही विकास क्रम है ये हम जो है कंप्लीट पढ़ चुके थे। अब इन सभी भाषाओं का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो आपका हर एक भाषा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि लिखा हुआ है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, खड़ी बोली, इन सभी भाषाओं की हम यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ग्रहण करेंगे कि किस भाषा का समय कब से कब तक माना गया, या किस भाषा में किस चीज को लिखा गया, उसका लेखन किसके द्वारा किया गया, या किस भाषा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये सारी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले संस्कृत भाषा से, जिसे भारत की सबसे प्राचीन भाषा भी कहा जाता है। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटा गया है। जो आपकी संस्कृत भाषा है, जिसे हम भारत की सबसे प्राचीन भाषा कहते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है। इन दो भागों को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि संस्कृत भाषा का समय कब से कब तक माना गया। जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1500 से 500 ईसा पूर्व, ये जो है आपका कुल समय है संस्कृत भाषा का। यानी कि समय आपका 1500 से शुरू होता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, 1000 साल का जो ये समय था, इस 1000 साल के समय में संस्कृत भाषा का चलन रहा, जिसे दो भागों में बांटा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ बताया कि संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा वैदिक संस्कृत और दूसरा है हमारा लौकिक संस्कृत। यदि हम इसको और डिटेल में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषा तो थी ही, लेकिन सबसे कठिन भाषा संस्कृत ही मानी जाती है। तो संस्कृत भाषा को इसी कारणवश दो भागों में बांटा गया था। यानी कि संस्कृत का जो कठिनतम रूप था उसे कहा गया वैदिक संस्कृत, और इसका वैदिक संस्कृत का जो सरलतम रूप था उसे कहा गया लौकिक संस्कृत, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो अब हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की व्याख्या करेंगे कि ये भाषाएं क्या हैं, इनका समय कब से कब तक रहा और इनमें किस किस चीज का लेखन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वैदिक संस्कृत की डिटेल आपके सामने आ गई है, जिसमें हमने यहाँ पे वैदिक संस्कृत का समय भी शामिल किया हुआ है। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, यानी कि कुल 500 साल आपका किस भाषा का चलन था, संस्कृत भाषा का चलन था, जिसमें आपके वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, इन चीजों की रचना की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं वैदिक संस्कृत में वेद, वेदांग, पुराण तथा उपनिषदों की रचना की गई। ठीक, अब यदि हम बात करें वेदों की, यदि हम वेदों को और डिटेल में समझें तो वेद कितने हैं हमारे, यहां से हम शुरू करेंगे। यानी कि वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक, 4 में सबसे पहला है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है, तो ऋग्वेद जो है इसमें देवताओं की स्तुतियों का वर्णन मिलता है। स्तुति को एक तरीके से हम आसान भाषा में यदि कहें तो प्रशंसा कह सकते हैं। जैसे कि आप लोग त्योहार में भगवान की आरती उतारते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इसी तरीके से स्तुति में भी क्या होता है, भगवान की प्रशंसा की जाती है। तो जितने भी देवता हैं उन सभी देवताओं की जो स्तुति है, उस स्तुति का वर्णन कहां से मिलता है, हमें ऋग्वेद से मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
लिखा हुआ है देवताओं की स्तुति का वर्णन। ठीक, इसके बाद अगला आता है आपका सामवेद। सामवेद जो है इसमें हमारे भारतीय संगीत का वर्णन मिलता है। हमारा जो भारतीय संगीत है उसके जो प्राचीन जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस थे उनके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। किसके बारे में? सामवेद के माध्यम से, यानी कि जो आपका भारतीय संगीत का वर्णन है वो सामवेद से हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से जप और तप का वर्णन ये हमें यजुर्वेद से प्राप्त होता है। इसके अलावा औषधियों का वर्णन ये कहाँ किया गया है? आपका अथर्ववेद में। एक बार फिर से इसको समझेंगे। ऋग्वेद में आपके देवताओं की स्तुतियों का वर्णन किया गया है, सामवेद में भारतीय संगीत का, इसके अलावा जो है आपका यजुर्वेद, इसमें जप और तप का वर्णन है, और अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है। तो इस तरीके से ये जो वेद हैं सभी के सभी इनको लिखा गया है, और किस भाषा में लिखा गया है? वैदिक संस्कृत में। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वेद हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, उन्हें समझ चुके हैं। अब आते हैं हम वेदांग पर। वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग, यानी कि वेदों का अंग। वेदों का अंग जो है आपका वेदांग, इनकी संख्या कितनी मानी गई है? यहाँ पर 6 मानी गई है, यानी कि वेदांग कितने हैं? 6 हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कल्प, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है आपका सूत्र जिसे निरुक्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा छंद, फिर व्याकरण और फिर है आपका ज्योतिष। तो ये जो 6 नाम आप यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हैं ये सब क्या है? ये वेदांग है, यानी कि वेदों के अंग। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर जिसमें लिखा हुआ है पुराणों की संख्या 18 होती है, जिसमें से सबसे प्राचीन पुराण किसे कहा जाता है? मत्स्य पुराण को कहा जाता है, तथा सबसे आधुनिक पुराण किसको कहा जाता है? स्कंद पुराण को कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा वापस से पीछे वाली जो हमारी स्लाइड्स हैं उन पर जाऊंगा और वहां पे फिर आपको बताऊंगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं एमपीएसआई में। देखते हैं। जैसा कि हमने यहां से शुरुआत की हुई थी तो इसी स्लाइड को मैं शुरू से समझाता हूं। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाता है यहां से कि हिंदी भाषा का सही विकास क्रम क्या है। तो आपको इस तरीके से जो है दिया जाता है, जिसमें कई बार अवहट्ट जो भाषा है इसका उल्लेख नहीं होता। चूंकि अपभ्रंश और हिंदी इन दोनों के बीच में अवहट्ट जो है वो स्थान रखा गया है, लेकिन कुछ किताबों में अवहट्ट लिखा हुआ नहीं मिलता। ठीक, तो आपको याद रखना है कि अपभ्रंश के बाद अवहट्ट है और अवहट्ट के बाद हिंदी है। ठीक, तो ये जो क्रम है आपको बिल्कुल सही तरीके से याद रखना है, जिससे आपसे पेपर में गलती ना हो। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा का समय कब से कब तक माना गया है, तो आपका उत्तर होता है ये, यानी कि 1500 से 500 ईसा पूर्व, ये आपका इसका संस्कृत भाषा का समय हो गया है। इसके बाद यदि हम बात करें कि संस्कृत भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कृत भाषा को बांटा गया है 2 भागों में। ये आपका अगला प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके से। अब आपसे अगले पेपर में, यानी कि अगले जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे संस्कृत से संबंधित, वो क्या होंगे कि वैदिक संस्कृत का समय कब से कब तक माना जाता है, तो आपका पहला हो जाएगा ये, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों की रचना, जो हमारे वेद हैं उनकी रचना जो है वो किस भाषा में की गई है, तो हमारे जो वेद हैं वो आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में की गई है, वेदांगों की रचना किसमें की गई है? वैदिक संस्कृत। पुराणों की रचना किसमें की गई है? वैदिक संस्कृत। और उपनिषदों की रचना किसमें की गई है? वैदिक संस्कृत। तो यदि आप ध्यान दें तो पहले ही बिंदु से आपके कितने प्रश्न बन गए यहाँ पर? 4। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आपसे पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो आपको उत्तर वहां पे कितना लगाना है? वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक, अब चारों वेद कौन कौन से हैं हमारे, तो सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद, फिर आता है आपका सामवेद, फिर आता है आपका यजुर्वेद और फिर आता है आपका अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो वेद वाला टॉपिक है इसमें भाषा से संबंधित चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे, बाकी अन्य वेदों की व्याख्या आपको जीएस के लेक्चर में करवाई जाएगी। यानी कि जीएस की जो हमारी फैकल्टीज हैं वो आपको वेदों को और भी विस्तृत तरीके से समझाएंगे कि वेद क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मुद्दा है भाषा, कि वेद किस भाषा में लिखे गए थे, तो हम यहाँ पर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसका वर्णन है, तो आपका उत्तर होगा देवताओं का, देवताओं की स्तुतियों का वर्णन है। सामवेद में भारतीय संगीत का वर्णन है,
आपसे पूछा जाता है यजुर्वेद में किसका वर्णन है, तो जप या तप का वर्णन है। अथर्ववेद में आपका औषधियों का वर्णन है। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न है आपके यहाँ से बन जाते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे 6। वेदांग कौन कौन से होते हैं, तो आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है कल्प, शिक्षा, सूत्र जिसे निरुक्त भी कहा जाता है, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये आपके 6 वेद होते हैं। ठीक, यानी कि ये 6 होते हैं वेदांग आपके। अब हम बात करते हैं पुराणों की। तो पुराण क्या है आपके, पुराणों की टोटल संख्या होती है 18। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यहाँ से। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इनमें सबसे जो आपका प्राचीन पुराण है वो कौन सा है, तो वो है आपका मत्स्य पुराण। सबसे आधुनिक पुराण कौन सा है आपका, तो वो है आपका स्कंद पुराण, यानी कि सबसे अंत में कौन सा लिखा गया, स्कंद, और सबसे पहले कौन सा लिखा गया, मत्स्य पुराण। ठीक, तो इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगली स्लाइड पर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम चर्चा करने वाले हैं उपनिषदों की, यानी कि उपनिषद। उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं, यानी कि वेदों का अंत। वेदों को समझने के लिए वेदांग, वेदांगों को समझने के लिए वेदांत। तो इस तरीके से ये पूरा एक सीक्वेंस है जिसमें पूरे वेदों को जो है उनकी व्याख्या की गई है। तो उपनिषदों की संख्या मानी गई है 108। ठीक, अब यदि हम बात करें कि सबसे प्राचीन उपनिषद आपका कौन सा है, तो उसका उत्तर है आपका ये ईशावास्य उपनिषद। ये आपका सबसे प्राचीन उपनिषद है। यदि हम बात करें सबसे आधुनिक उपनिषद की, तो सबसे आधुनिक है आपका ये परमहंस परिव्राजक उपनिषद। सबसे पहले जो है आपका ईशावास्य उपनिषद लिखा गया और उसके बाद जो है आपका परमहंस परिव्राजक उपनिषद लिखा गया सबसे अंत में। चलिए, तो ये यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इस पॉइंट से। अब यदि हम बात करें कि वैदिक संस्कृत जो भाषा है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वैदिक संस्कृत को वैदिकी छंदस तथा छांदस के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है वैदिक, वैदिकी, छंदस तथा छांदस के नाम से भी इस भाषा को जाना जाता है। ठीक, आसान शब्दों में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वैदिक संस्कृत है ये सरलतम रूप नहीं है। संस्कृत भाषा कठिन भाषा है और उस संस्कृत भाषा का जो सबसे कठिनतम रूप है वो था आपका वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषदों की रचना की गई, जिसमें कि बताया जाता है कि वेदों की रचना मनुष्य के द्वारा नहीं देवताओं के द्वारा की गई है। अब आप इसे भली भांति समझ पा रहे होंगे कि जो चीज मनुष्य के द्वारा लिखी ही नहीं गई, देवताओं के द्वारा लिखी गई है और जिस भाषा में लिखी गई है तो वो कितनी कठिन होगी, है ना। यानी कि वैदिक संस्कृत का जो प्रयोग है वो आम मनुष्य कभी कर ही नहीं पाया। उसका प्रयोग केवल देवताओं के द्वारा किया गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका जो है मनुष्य के द्वारा प्रयोग होना शुरू हुआ लौकिक संस्कृत से। चलिए पढ़ते हैं आगे। दूसरा है आपका लौकिक संस्कृत। ये आपका संस्कृत का जो है दूसरा भाग है और इसका समय माना जाता है 1000 से 500 ईसा पूर्व। यानी कि इन 500 सालों में किस भाषा का चलन था आपका, लौकिक संस्कृत का चलन था। अब लौकिक संस्कृत जो भाषा है हमारी, तो लौकिक संस्कृत में क्या है, ग्रंथों और महाकाव्यों की रचना की गई। तो पहले तो मैं इन 2 शब्दों की आपके सामने व्याख्या करना चाहूंगा जिससे आप आगे की कहानी को भलीभांति समझ पाएंगे। लौकिक संस्कृत जो है आपकी संस्कृत भाषा का दूसरा रूप है, हा? इसमें आपके ग्रंथ और महाकाव्य लिखे गए। तो ग्रंथ क्या होता है, ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है गुथा हुआ। गुथा हुआ मतलब सुई धागे से सिल देना। ठीक, तो ग्रंथ शब्द का यदि हम वास्तविक अर्थ देखें तो होता है गुथा हुआ। अब यदि हम बात करें कि ग्रंथ लिखा किसके ऊपर जाता है, यानी कि टॉपिक क्या होता है, तो ग्रंथ जो है 2 टॉपिक्स के ऊपर लिखा जा सकता है। पहला भगवान के अवतार पर और दूसरा किसी विशेष विषय पर। ठीक, तो आप याद रखिएगा, फिर से समझते हैं इसको। ग्रंथ केवल 2 ही टॉपिक्स के ऊपर लिखा जा सकता है, पहला भगवान के अवतार पर और दूसरा किसी विशेष विषय पर। तो ग्रंथों की रचना जो है किसमें की गई थी आपकी, लौकिक संस्कृत में। अब हम बात करते हैं महाकाव्य की कि महाकाव्य क्या होता है। तो इसको समझने से पहले मैं महाकाव्य जो शब्द है इसको भी 2 भागों में विभाजित करना चाहूंगा, यानी कि इस तरीके से, यानी कि काव्य अलग और महा अलग। काव्य का मतलब होता है कविताओं का संग्रह, जहां पर कविताओं को इकट्ठा किया जाता है। महा का मतलब ज्यादा,
यानी कि ऐसी जगह जहां ज्यादा कविताओं को इकट्ठा किया गया हो। एक लॉजिकल परिभाषा हम शब्द से बना लेते हैं इस तरीके से। तो महाकाव्य को हमने शॉर्ट में कह दिया ऐसी जगह जहां ज्यादा कविताओं को इकट्ठा किया गया हो। लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी वास्तविक परिभाषा पे। महाकाव्य की वास्तविक परिभाषा बेटा आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि महाकाव्य जो होता है ये दो प्रकार के लोगों पे लिखा जाता है। सबसे पहला कौन, जो राजवंश में जन्मा हो, यानी कि राजा हो या राजकुमार हो। तो पहला तो ये किसके ऊपर लिखा जाता है महाकाव्य, राजा के ऊपर या राजवंश से संबंधित किसी व्यक्ति के ऊपर। दूसरी बात, महाकाव्य लिखा जाता है आपका महान पुरुष के ऊपर, यानी कि दो चीजें हैं, राजा के वंश में यदि आप जन्मे हैं तो आपके ऊपर लिखा जा सकता है, यदि आप महान पुरुष हैं तो आपके ऊपर महाकाव्य लिखा जा सकता है। महाकाव्य को इंग्लिश में कहा जाता है एपिक, EPIC यानी कि एपिक, ठीक। तो अब यदि महाकाव्य किसी के ऊपर लिखा जा रहा है तो वो दो ही जगह से संबंधित होगा, जैसा कि मैंने कहा महापुरुष या राजवंश से। तो अब जिस व्यक्ति के ऊपर महाकाव्य को लिखा जाता है, यानी कि महाकाव्य का जो नायक है जिसके ऊपर पूरी कहानी लिखी गई है, उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का इसमें चित्रण होता है। उस व्यक्ति के माता पिता कौन थे, उस व्यक्ति का विवाह किससे हुआ, उसकी संतानें जो उत्पन्न हुई उनका क्या नाम था, आगे भविष्य में चलकर उन्होंने क्या किया। तो लगभग देखा जाए तो 3 पीढ़ियों की, यानी कि 3 जनरेशंस की इसमें कहानी जो है शामिल होती है। जैसे कि आपके लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण चुन लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं रामायण की। रामायण बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, इसकी व्याख्या करने की वैसे आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको और अच्छे समझाने के लिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। रामायण जो महाकाव्य है इसमें राम भगवान के जीवन का वर्णन किया गया है, यानी कि राम भगवान के पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, राम भगवान का विवाह किससे हुआ, उन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की, उनका विवाह जिससे हुआ, उनकी संतानें कौन कौन थी, यानी कि पूरी की पूरी 3 पीढ़ियों की व्याख्या कम से कम महाकाव्य में की जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये काफी लंबी कहानी हो गई। तो इतनी लंबी कहानी को कम से कम कितने भागों में बांटना आवश्यक होता है, 8 भागों में, यानी कि महाकाव्य को कम से कम 8 भागों में बांटना आवश्यक होता है। भाग जो शब्द है इसे हम साहित्यिक दृष्टि से कहते हैं सर्ग, इसे कहा जाता है सर्ग। सर्ग मतलब आपका भाग, खंड, अवयव, हिस्सा, है ना। तो आपका जो है महाकाव्य की कहानी को कम से कम 8 भागों में बांटना जो है आवश्यक होता है, ठीक। अब चूंकि इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी है तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं आपके उसमें सभी जितने भी रस होते हैं, आपके रस आप जानते ही होंगे। रस जो है आपका हिंदी का एक चैप्टर है, एक अध्याय है जिसे हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ये जो अध्याय है इसका संबंध होता है भावनाओं से, ठीक। यानी कि आपके जो रस हैं वो भावनाओं पर आधारित होते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे रसों की संख्या जो होती है 9 होती है, ठीक। तो ये 9 के 9 रस जो हैं आपके, ये हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति में आकर जो है काम करते ही करते हैं। जैसे कि आपका विवाह होता है तो श्रृंगार रस, हास्य रस आपके जीवन भर में यानी हंसना बना ही रहता है। आपको किसी चीज से भय लगता है अचानक से तो भयानक रस, या आपको कोई अद्भुत नजारा दिख जाता है या आपको कहीं आश्चर्य होता है किसी चीज को देखकर तो वो अद्भुत रस, है ना। तो इस तरीके से कोई ना कोई रस आपके कहीं ना कहीं जीवन में किसी ना किसी परिस्थिति पर तो जो है लागू होता ही होता है। तो इन सभी रसों को महाकाव्य में और अधिकशाली, अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, पटकथाओं का प्रयोग किया जाता है। इन सभी रसों को महाकाव्य में और अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए पटकथाओं का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पटकथाओं की कि पटकथाएं क्या होती हैं। तो आप पटकथाओं को इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा प्रकृति, प्रकृति का वर्णन। प्रकृति का वर्णन से मतलब आप समझ गए होंगे, नदी, तालाब, आंधी, हवा, तूफान, है ना। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, आपके प्रकृति में आ जाती हैं, है ना। आपका जैसे ऋतुओं का वर्णन, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये कहलाती हैं पटकथाएं। जैसे कि प्रैक्टिकली आपने कुछ समय पहले एक फिल्म देखी होगी, हम प्रैक्टिकली उदाहरण ले लेते हैं बाहुबली। तो बाहुबली जो फिल्म आपने देखी होगी उसमें कुछ सीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव थे, यानी कि आकर्षक थे। तो उन दृश्यों को देखकर आपने क्या कहा कि फिल्म बहुत अच्छी थी, फिल्म में सीन बहुत अच्छे थे। तो वो जो सीन होते हैं वही सीन क्या कहलाते हैं, आपके पटकथाएं। इनको डाला ही इसीलिए जाता है महाकाव्य की कहानी में, जिससे कि जो भी व्यक्ति उस महाकाव्य को देखता है या पढ़ता है या सुनता है
तो उसके लिए वो और भी ज्यादा आकर्षक बन जाए, जिससे उसको और आनंद की अनुभूति हो और उसका और मन चाहे कि इसको जो है कंटिन्यू यानी कि निरंतर पढ़ा जाए या देखा जाए। तो महाकाव्य में इस वजह से पटकथाएं डाली जाती हैं। तो इन सभी विशेषताओं वाला जो काव्य होता है ये कहलाता है आपका महाकाव्य। तो अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लौकिक संस्कृत में ग्रंथों और महाकाव्यों की जो है रचना की गई है। ठीक, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महाकाव्य या ग्रंथों की रचना किसमें की गई है, तो उसका उत्तर है आपका लौकिक संस्कृत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आदि काव्य के नाम से रामायण को जाना जाता है। अब इस पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे कैसे। आदि काव्य जो शब्द है आपका, इसको पहले तो हम दो भागों में बांटेंगे। अब इसके बाद हम समझेंगे कि आदि शब्द का मतलब क्या है। आदि का मतलब होता है सबसे प्राचीन, यानी कि सबसे पुराना, सबसे पहला। तो आदि का मतलब होता है सबसे प्राचीन। काव्य का मतलब आसान शब्दों में हम कहें तो कविता। ठीक, यानी कि सबसे पहली कविता या सबसे पहला काव्य किसे कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, जिस व्यक्ति ने इसको लिखा होगा यानी कि आदि काव्य को लिखा होगा तो वो आदि कवि कहलाएगा। तो आदि कवि कौन कहलाते हैं आपके, आदि कवि का खिताब किसको प्राप्त है, वाल्मीकि जी को। यानी कि आदि काव्य के नाम से रामायण को जाना जाता है और आदि जो है कवि हैं आपके, वो कौन है आपके, वाल्मीकि जी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आदि काव्य आपका रामायण हो गया और आदि कवि जो है आपके वाल्मीकि जी हो गए। इसके बाद आते हैं हम अब अगले पॉइंट पर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा सा पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसकी व्याख्या भी उतनी ही लंबी होने वाली है। हम थोड़ा सा पेन का कलर बदल लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए पढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो विश्व का बेटा सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो है आपका महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है आपका महाभारत, जिसका प्रारंभिक नाम क्या था, जय संहिता। कहने का मतलब ये है कि जब महाभारत को लिखा जा रहा था तो उस समय इसे महाभारत नहीं बल्कि जय संहिता नाम दिया गया था। लेकिन चूंकि जब ये लिखकर कंप्लीट हो गया यानी कि इसे पूरा लिख दिया गया, तब इसे जाकर नाम दिया गया महाभारत। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, आपका महाभारत है और इसका प्रारंभिक नाम क्या था, जय संहिता। ठीक, इस तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे। अब यदि हम बात करें कि इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता के पीछे एक बड़ी ही गजब की कहानी है। यानी कि अनुश्रुति के आधार पर यदि हम देखें, अनुश्रुति का मतलब होता है गाथाएं, किस्से कहानियों के आधार पर यदि हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का लेखन गणेश जी के द्वारा किया गया था और वो भी उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर पूरा महाभारत लिखा हुआ था, वो भी बिना रुके, है ना। तो ऐसा गाथाओं के आधार पर बताया जाता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि कंपटीशन में तो इस बात को नहीं पूछा जाएगा कि गणेश जी ने लिखा तो कैसे लिखा। तो जो वैलिड हमें चीज प्राप्त हुई है तो उसमें बताया गया है कि इसके रचयिता कौन है, आपके कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। चूंकि जैसा मैंने अभी आपको कुछ कहानी सुनाई थी, तो कहानी का आधा भाग मैंने आपको बताया था, आधा भाग कुछ इस तरीके से है कि सुनाया ये महाकाव्य वेद व्यास जी ने था, लिखा गणेश जी ने था। और कहीं ना कहीं ये जो हमें साक्ष्य इसके मिले हैं या हमें जो हमने अध्ययन किया है इसके बारे में इतना डिटेल में, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है सत्य साबित होती है। लेकिन आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रश्न आएंगे वहां पर इस तरीके के अनुश्रुति के आधार पर प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो वहां आपको उत्तर वेद व्यास जी ही लगाना होगा। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इसके रचयिता के बारे में। तो इसके रचयिता किसे कहा जाता है, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज को कहा जाता है। चूंकि इन्हें वेद व्यास, जो इनका नाम आप देख पा रहे हैं सामने, ये इनकी उपाधि है, इनका नाम नहीं है। इनका नाम था कृष्णद्वैपायन। वेद व्यास की उपाधि इन्हें आगे चल के प्राप्त हुई, यानी कि वेदों को इन्होंने संकलित किया। संकलित का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसलिए इन्हें वेदों का संकलन कर्ता भी कहा गया। ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो वेदों का संकलन कर्ता इनको कहा जाता है, इसी वजह से इनको ये उपाधि प्राप्त हुई वेद व्यास जी की। तो इनका पूरा नाम हो गया कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है वेद व्यास जी को, जैसा कि मैंने कहा था कुछ नाम दिए गए हैं, वेदों का संकलन करता यानी कि वेदों को इकट्ठा करने वाला। ठीक, पुराणों का रचयिता, ये तो आप समझ ही गए होंगे, तथा
भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें भारतीय इतिहास का पिता? इसका कारण ये है कि इन्होंने भारत की सबसे प्राचीन कृतियां, आसान शब्दों में मैं आपके लिए पुस्तक कह देता हूं, भारत की जो सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं इन्होंने उनका संकलन किया, यानी कि उनको इकट्ठा करके व्यवस्थित किया। तो इसलिए इन्हें भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले चीज जो हमारे पास थी, हमारा इतिहास था, वो वेद ही थे, है ना। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक। और यदि आपसे पूछा जाए कि वेद व्यास जी ने कितने श्लोक लिखे हैं, तो उसकी संख्या यहाँ पे मानी जाती है लगभग 1 लाख। यानी कि वेद व्यास जी ने कितने श्लोक लिखे हैं? 1 लाख श्लोक लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये तो आप जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता है। इसका लेखन कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। वेद व्यास जी को वेदों का संकलनकर्ता कहा जाता है, पुराणों का रचयिता कहा जाता है, या भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि इनके द्वारा कितने श्लोक लिखे गए हैं, तो आपका उत्तर होगा 1 लाख श्लोक इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका पूरा हो जाता है। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, हमारा जो YouTube चैनल है जिसका नाम है निक्स क्लासेस, आप सभी लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं या किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमें यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए। यदि आप ये जो स्टडी मटेरियल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे हम जिसके माध्यम से आपको पढ़ाते हैं, यदि ये स्टडी मटेरियल आप चाहते हैं कि आपके पास हो, तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है। यानी कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है निक्स क्लासेस के नाम से, वहां पे जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए और वहां पर ये आपका पूरा स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको हिंदी ही नहीं बाकी सभी सब्जेक्ट्स का भी आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक। तो देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप जैसे जितने भी विद्यार्थी पूरे भारत में पढ़ रहे हैं उन सभी का जो है हमारे साथ जो है लगाव बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, लौकिक संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। देव भाषा का मतलब देवताओं की भाषा। ठीक। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है लौकिक संस्कृत को, यानी कि देव भाषा। इसे देव भाषा क्यों कहा गया? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि महाकाव्य में, सॉरी, आपका जो लौकिक संस्कृत है इसमें ग्रंथों की रचना की गई थी, और ग्रंथ जो हैं वो आपके 2 टॉपिक्स पे लिखे जाते हैं, या तो भगवान के अवतार पर या किसी विशेष विषय पर। तो भगवान के अवतार पर जो है जो आपके ग्रंथ लिखे गए हैं वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? देव भाषा कहा गया है। ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये आपका एक प्रश्न बन गया कि देव भाषा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका लौकिक संस्कृत को जाना जाता है। अब बढ़ते हैं हम लौकिक संस्कृत के अंतिम पॉइंट पर। लिखा हुआ है कि लौकिक संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा सन 2005 में प्राप्त हुआ। तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि लौकिक संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो आपका समय यहाँ पे लिखा हुआ है सन 2005। ठीक। या किस भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, तो शास्त्रीय भाषा। ठीक। अब बात ये आती है कि शास्त्रीय भाषा है क्या, शास्त्रीय भाषा क्या होती है, तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। शास्त्रीय भाषा किसी भी भाषा को तब कहा जाता है जब उसका इतिहास करीबन 1500 से लेकर 2000 साल पुराना हो। किसी भी भाषा का इतिहास यदि 1500 से 2000 साल तक पुराना हो तो उसे शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। साथ ही साथ यदि किसी भी भाषा का साहित्य दूसरी भाषा से मेल नहीं खाता है तो उसे भी हम शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। जैसे कि हम बात करें लौकिक संस्कृत की, तो इसका इतिहास जो है काफी पुराना है, 2000 साल से भी पुराना है। साथ ही साथ लौकिक संस्कृत में जो साहित्य लिखा गया वो किसी अन्य भाषा से मेल नहीं खाता, इसलिए इसे शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त हुआ सन 2005 में। चलिए पढ़ते हैं आगे अगली भाषा की ओर, जिसका नाम है पाली भाषा। और पाली भाषा का जो समय है वो माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा। ठीक। यानी कि ये जो 500 साल का समय है, इन 500 सालों में किस भाषा का चलन था? आपका पाली भाषा का। चलिए एक बार हम पेन को फिर से बदल लेते हैं। चलिए करते हैं आगे से कंटिन्यू।
तो जैसा कि मैंने बताया, पाली भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा, यानी कि 500 साल का जो समय था लगभग, वो आपका पाली भाषा का रहा। पाली भाषा का जो जनक है बेटा, वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को, जो कि बौद्ध धर्म के जो है गुरु थे, इनको कहा जाता है पाली भाषा का जनक। और पाली भाषा में जो है आपके जो बौद्ध धर्म के उपदेश है, यदि हम बात करें बौद्ध धर्म के उपदेशों की, उपदेश मतलब होता है अच्छी बातें, शिक्षा वाली बातें, जिससे जीवन यापन करने में सहायता प्राप्त होती हो। तो बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश थे, उनका जो लेखन किया गया वो किस में किया गया? आपका पाली भाषा में किया गया। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब उससे पहले मैं इस पॉइंट को आपको समझा देता हूं। लिखा हुआ है कि पाली भाषा को पुरानी प्राकृत, प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, यानी कि पाली भाषा को हम दो नामों से जानते हैं। उसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर आपको पूरी कहानी क्लियर कर देता हूं। प्राकृत भाषा आपकी ये है, ठीक। तो प्राकृत भाषा को हमने एक बिंदु मान लिया है, ठीक। इससे पहले जो आपकी भाषा आती है यानी कि पाली, इसे नाम दिया गया है प्रथम प्राकृत, ठीक। और प्राकृत को नाम दिया गया है द्वितीय प्राकृत, और जो आपकी अपभ्रंश है इसे नाम दिया गया है तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। पाली को हम कहते हैं क्या? प्रथम प्राकृत। प्राकृत को कहा जाता है द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश को कहा जाता है तृतीय प्राकृत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राकृत भाषा जो है उसे गांव की या आम जन की भाषा कहा जाता है, यानी कि आम लोगों की भाषा। यदि आप ध्यान दें तो संस्कृत भाषा जो है वो सबसे कठिन भाषा थी। संस्कृत भाषा का स्वरूप बिगड़ा तो पाली भाषा का जन्म हुआ, पाली भाषा का स्वरूप बिगड़ा तो प्राकृत भाषा का। इसी तरीके से जो है आपकी अन्य भाषाओं का जन्म हुआ, है ना। तो प्राकृत भाषा जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो गई थी, तो उससे जो पहले वाली भाषा है यानी कि पाली, वो प्रथम प्राकृत क्यों है? क्योंकि वो थोड़ी कम आसान थी। प्राकृत ज्यादा आसान हो गई, अपभ्रंश और भी आसान हो गई। तो इसे हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। तो तीनों ही भाषाओं में आपको ये पॉइंट्स जो है देखने को मिलने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पहले क्लियर कर दिया है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पाली भाषा को प्रथम प्राकृत यानी कि प्राकृत से पहले, तो इसे हम पुराने प्राकृत भी कह सकते हैं, यानी कि इसे पुरानी प्राकृत और प्रथम प्राकृत दो नामों से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक पॉइंट समझाया था, बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश हैं उनका लेखन किस भाषा में किया गया है? आपका पाली भाषा में किया गया, ठीक। पाली भाषा को प्रथम देश भाषा कहा जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। पाली भाषा को जो है आपका प्रथम देश भाषा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो थी आपकी वो संस्कृत थी। संस्कृत भाषा के हिंदुस्तान में आगमन के बाद हिंदुस्तान के किसी जन समूह द्वारा किसी भाषा का निर्माण किया गया जिसका नाम था पाली, इसलिए पाली भाषा को कहा जाता है प्रथम देश भाषा, यानी देश की पहली भाषा, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे प्रथम देश भाषा इसे हम क्यों कहते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म का पहला महाकाव्य, महाकाव्य क्या होता है ये आप बखूबी जानते हैं। बौद्ध धर्म का पहला महाकाव्य किसे कहा गया? तो वो कहा गया बौद्ध चरितम को। बौद्ध धर्म का जो पहला महाकाव्य कहा गया है वो किसे कहा गया है? बौद्ध चरितम को। और इसका लेखन किया है किसने? अश्वघोष जी ने। इसका लेखन किया गया किसके द्वारा? अश्वघोष जी के द्वारा। और पाली भाषा का अंतिम पॉइंट आपके सामने है कि पाली भाषा का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक। तो यहाँ पे आपकी पाली भाषा जो है समाप्त होती है। फिर अब आपकी अगली स्टार्ट होगी प्राकृत भाषा। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम अगले भाग में आप सभी बच्चों से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ खैर। और आप सभी बच्चों के लिए खास संदेश ये है कि आपको हमारे निक्स नाम के YouTube चैनल, यानी कि जो हमारा YouTube चैनल है निक्स क्लासेस, इसे आपको सभी को सब्सक्राइब करना है। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और ये जो स्टडी मटेरियल है इसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये स्टडी मटेरियल आपके पास हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम ये है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि नेक्स्ट क्लासेस को ज्वाइन करना है। वहाँ पे ये सारा स्टडी मटेरियल आपको अपलोड कर दिया जाता है पर डे, सारी ही क्लासेस का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, तो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सारी चीजें जो स्टडी मटेरियल है आपका
तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स के आधार पर ही हम अपने आप को और बेहतर बनाएंगे और बेहतर बनाने की कोशिश लगातार करते भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।